बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपनी संगतियों के साथ एक छोटे से गांव में आए। गांव में लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। कोई खेती कर रहा था तो कोई व्यापार में लगा हुआ था। लेकिन इनमें से कुछ लोग अपने जीवन में संतुष्ट नहीं थे और कुछ समय का सही उपयोग कैसे करें इस बारे में सोच रहे थे। एक दिन भगवान बुद्ध ने एक युवक को देखा जो हमेशा किसी न किसी काम में लगा रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष का कोई लक्षण नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता रहता, फिर भी खुश नहीं था। बुद्ध ने उसकी स्थिति को समझा और उसे एक दिन अपने पास बुलाया। युवक भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, तुम बहुत व्यस्त रहते हो, क्या तुम खुश हो? युवक ने सिर हिलाकर के कहा, भगवान, मैं जितना अधिक काम करता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि मुझे सफलता मिलेगी और मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन मुझे हमेशा कमी महसूस होती है। कुछ और चाहिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हो रही है। तुम सोचते हो कि यदि तुम अधिक काम करोगे तो खुश हो जाओगे, लेकिन असल में खुश रहने के लिए तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। युवक हैरान होकर के बोला, भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं गलत काम कर रहा हूँ क्या मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेहनत करो, लेकिन अगर तुम समय का सही उपयोग नहीं करते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। समय सबसे कीमती वस्तु है। जो समय तुम अब बर्बाद कर रहे हो वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाते हुए कहा, एक समय की बात है। एक राजा बहुत ही संपन्न था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसने अपने मंत्री से पूछा, मुझे संतुष्टि और खुशी कैसे मिलेगी? मंत्री ने राजा से कहा, राजन, तुम जितना चाहो उतनी दौलत और शक्ति पा सकते हो, लेकिन खुशी पाने के लिए तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। समय बर्बाद करने से तुम्हारे जीवन की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। राजा ने मंत्री की बात मानी और उसने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। वह रोज कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन में बिताने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में संतुलन और शांति आने लगी और वह खुश रहने लगा। बुद्ध की कहानी ने युवक के मन में हलचल मचाई। वह सोचने लगा, अगर राजा जैसा व्यक्ति भी समय का सही उपयोग करके खुशी पा सकता है तो मुझे भी अपनी जिंदगी में समय का सही उपयोग करना चाहिए। युवक ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे अब समझ में आ गया है। अब मैं अपनी ज़िंदगी को बिना किसी भटकाव के संतुलित तरीके से जीना चाहता हूँ। मुझे अपने समय का महत्व समझ में आ गया है। बुद्ध ने उसे सिर झुका करके आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सही समझा। अब तुम अपनी ज़िंदगी में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और समय का सही उपयोग करोगे। ध्यान से तुम अपने मन को शांत रख सकते हो और समय का सही उपयोग कर सकते हो। भगवान बुद्ध ने युवक को ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो और सही दिशा में समय का उपयोग कर सकते हो। जब तुम अपने मन को शांत करोगे तो तुम्हें जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होगा। युवक ने भगवान बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और ध्यान की साधना शुरू की। पहले तो उसे थोड़ा कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे वह शांत और संतुलित होने लगा। वह अब दिन भर के कार्यों को भी अधिक सटीक और संतुलित तरीके से करने लगा। उसकी कार्य शक्ति भी बढ़ी और वह अब बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करने लगा। उसे यह समझ में आ गया था कि खुश रहने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समय का सही उपयोग और मन की शांति भी बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध की यह शिक्षाएं युवक और उस गांव के अन्य लोगों के लिए एक वरदान बन गई। उन्होंने अब यह समझ लिया कि समय का सही उपयोग न केवल बाहरी कार्यों के लिए बल्कि आंतरिक शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। यह संतुलन के लिए बहुत काम आती है। समय का मूल्य बर्बाद नहीं किया जा सकता क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। बुद्ध ने अपनी शिक्षा में यह भी बताया कि एक व्यक्ति का ध्यान और आत्मनिरीक्षण केवल अपने जीवन में शांति लाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम खुद को संतुलित और शांत रखते हैं तो हमारा प्रभाव भी दूसरों पर सकारात्मक होता है। कुछ महीनों बाद भगवान बुद्ध उस गांव से चले गए, लेकिन उस युवक की जिंदगी में जो बदलाव आया था वह अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। अब वह युवक न केवल अपने समय का सही उपयोग करता था, बल्कि उसने दूसरों को भी समय के महत्व के बारे में बताया। वह लोगों को यह सिखाने लगा कि जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक दिन उस युवक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया और अपनी दिनचर्या में ध्यान, मेहनत और संतुलन को एक साथ जोड़ा। वह अब जीवन को न केवल बाहरी दृष्टिकोण से बल्कि आंतरिक शांति के दृष्टिकोण से भी देखता था। उसके जीवन में शांति और खुशी दोनों थे,
क्योंकि उसने समय के मूल्य को समझ लिया था और उसे सही तरीके से उपयोग करना सीख लिया था। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय सबसे कीमती है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उसका सही दिशा में होना और समय का सही उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और संतुलन से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। समय का सही उपयोग करने से न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए हमें हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में हर पल कीमती होता है और समय कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आज की यह थी मज़ेदार कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से आने वाले जितनी भी मोटिवेशनल कहानियाँ हो सबसे पहले आप सुन सको। साथ ही यह वीडियो उन सारे दोस्तों परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो अपने समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, जो अपने समय को इधर उधर वेस्ट करते रहते हैं और खुश नहीं रहते हैं। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। कोई बुरा इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मुझे आप इंस्टाग्राम में मेरे रील्स को देखें तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जा कर के मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।